सर आज की ऑफिस ओपनिंग के लिए बेस्ट विशेस आपको। थैंक यू। कि आप एक बहुत अच्छे राइटर के रूप में जाने जाते हैं, जो बड़ी बड़ी वेब सीरीज़ आपने लिखी है। तो आज आपके ऑफिस ओपनिंग पे क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की चीज़ें चल रही हैं और आगे हम लोग और क्या क्या देख सकेंगे आपकी? देखिए, जहाँ तक ऑफिस ओपनिंग की बात है, मुझे लगता है कि इसके पीछे ज़रूरत मुझे लगती थी एक हॉलीवुड में एक बड़ा पैटर्न है राइटर्स रूम का, जो यहाँ इंडिया में नहीं है, या इंडिया में अभी शुरू भी हुआ, कुछ बड़े प्रोडक्शन हाउस की तरफ से शुरू हुआ, तो वो भी राइटर्स की तरफ से शुरू नहीं हुआ, वो भी प्रोडक्शन हाउस जो है वो राइटर्स रूम बनाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि प्रोड्यूसर कहीं ना कहीं फिर भी राइटर्स को उस तरह खुलकर लिखने की आज़ादी नहीं होती जब किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस में कहीं कोई राइटर रूम है। तो मुझे पर्सनली लगता था एज ए बुक राइटर भी और वेब सीरीज़ के पॉइंट से भी, कि जहाँ अपना एक राइटर रूम हो, जहाँ पर हम खुलकर हम और कुछ और राइटर भी जहाँ कहानियों के बारे में डिस्कस कर सकें, कहानियाँ बना सकें। तो इसके लिए कंटेंट हेडक्वार्टर के नाम से मैंने ये ऑफिस खोला। नाम जो है सर वो बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है कि कंटेंट हेडक्वार्टर, मतलब ऐसा क्या क्या इसके अंदर खजाने हैं? ये कहानियाँ अपने आप में खजाना होती है, कहानियों में सब कुछ छुपा होता है और कहानियों से सारी शुरुआत होती है। आपकी सर एक वेब सीरीज थी जो अल्ट बालाजी बिच्छू का खेल, जो काफ़ी हिट हुई थी, तो अभी कुछ हॉटस्टार पे आपका आने वाला, तो कुछ उसके बारे में आपका? देखिए, मैं चैनल का नाम नहीं लूँगा किसी भी, लेकिन हाँ, मेरे कमांडर करण सक्सेना अभी वेब सीरीज़ आने वाली है, एक बड़े चैनल पे आने वाली है। फिर मेरी एक दूसरी सीरीज़ है, रीटा सान्याल सीरीज़ है, वो भी एक चैनल के साथ टाई अप हो चुका है। तो जल्दी हम चैनल के नाम के साथ और एक्टर के साथ अनाउंस करेंगे, 2 महीने के अंदर ही हम अनाउंस करने वाले हैं। वैसे पोस्टर भी देखा बाहर, एक्टर के साथ पोस्टर भी लगा हुआ है। हाँ, नहीं, वो जो सोनू सूद के साथ है वो कमांडर करण सक्सेना सीरीज़ है। हाँ। और वो स्पॉटिफाई पर ऑडियो ड्रामा सीरीज़ है। अच्छा। वो अभी ऑडियो में आई है, जिसको सोनू सूद ने अपनी आवाज़ दी है। ओके। तो अभी वो वेब सीरीज़ बनने जा रही है। ओके। तो सेम कमांडर करण सक्सेना, तो उसमें एक्टर और कौन प्रोडक्शन हाउस है, कौन चैनल है, वो हम 2 महीने में अनाउंस करेंगे, लेकिन सब टाइप्स हो चुके हैं। ओके। आप युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि ये जो ऑडियो प्लेटफॉर्म में जो फ्यूचर आ रहा है, जी, तो क्या युवाओं के लिए क्या भविष्य ऑडियो प्लेटफॉर्म के लेके? देखिए, ऑडियो बहुत अच्छी मार्केट है, और मुझे लगता है कि अभी आज से 2 महीने पहले, या 2 महीने पहले बोल रहा हूँ, कुछ टाइम पहले मुझे भी नहीं लगता था हमारी इतनी बड़ी बड़ी बुक ऑडियो में लोग सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, लेकिन आज की डेट में ऑडियो में बहुत सुना जा रहा है। और ऑडिबल बहुत अच्छा काम कर रहा है, स्पॉटिफाई बहुत अच्छा काम कर रहा है, पॉकेट FM बहुत अच्छा काम कर रहा है, और लोग बहुत बड़ी तादाद में सुन रहे हैं। ये हमारे इंडिया में अब है, चाइना में सबसे ज़्यादा लोग ऑडियो बुक सुनते हैं। तो अभी यहाँ पर शुरुआत है, लेकिन आने वाला कल बहुत अच्छा है ऑडियो का। और मुझे लगता है जो राइटर्स हैं वो सिर्फ बुक के पॉइंट से ही ना देखें, जो हमारे जैसे बुक राइटर हैं, तो जो बुक के राइट हैं वो ऑडियो में भी कन्वर्ट हो रहे हैं, वेब सीरीज़ में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो आपने ऐसी कहानी लिखनी चाहिए जो आज के युवा लेखक है, जिनकी सब अलग अलग लैंग्वेज में या अलग अलग प्लेटफॉर्म पर वो कहानियाँ आसानी से सुनी जा सकें, देखी जा सकें। ओके। सर आप क्या बेस्ट विशेष देना चाहेंगे? मेरे बेस्ट विशेष हमेशा अमित जी के साथ रहे, मेरे छोटे भाई है। और जब उन्होंने कहा मैंने एक ऑफिस ली है, तो मैंने कहा यार इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। तो मेरी सारी शुभकामनाएं अमित जी के लिए और उनके सारे प्रोजेक्ट्स के लिए भी, जो आई एम श्योर सभी प्रोजेक्ट सुपरहिट होने वाले हैं। कोई खुशखबरी है सर आपकी तरफ से अमित जी को लेके? हाँ जी, अमित जी को लेके, उनके लेखन को लेके आपकी तरफ से कोई खुशखबरी है क्या? सर पूरी खुशखबरी है, इनके सिवा और जाऊंगा कहाँ। सर जितने भी मेरे कहानियां हैं, जितने भी प्रोजेक्ट्स प्लान कर रहा हूँ, जितने भी प्रोजेक्ट्स है पाइपलाइन में, सारे अमित जी लिख रहे हैं। नहीं, काफ़ी काम हमने किया साथ में, जो कर रहे हैं साथ में है हम लोग, बस ये समझ। थैंक यू सो मच सर। गिरीश सर, आप क्या शुभकामनाएं देंगे? अभी जिससे अभी जस्ट हमारी बात हुई, तो आप क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे कंटेंट हेडक्वार्टर को? देखिए, मेरा और अमित जी का संबंध कई सालों से है, और ये उन चंद लेखकों में से है जो इतने सक्सेसफुल है। और किसी लेखक का खुद का ऑफिस होना
ये बड़े फ़ख्र की बात है। मुझे तहे दिल से मैं इनको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, इनको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, इनको ढेर सारी बधाइयाँ देना चाहता हूँ, क्योंकि ये सक्सेसफुल राइटर होने के साथ साथ एक बहुत ही सुलझे हुए अच्छे व्यक्ति है, जो कि साहित्य की समझ रखते हैं, जो सारे साहित्य के साथ साथ सामाजिक परिवर्तन की समझ रखते हैं, और इनकी कहानियों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कॉमन आदमी को कनेक्ट करती हैं। आज इसलिए इतने सफलतम लेखकों में से हैं। साथ ही साथ पॉडकास्ट में इनका बड़ा नाम है। अब हॉटस्टार में इनकी कई सारी वेब सीरीज़ आ रही हैं। इसके पहले ऑल्ट बालाजी में इन्होंने एक बहुत बड़ी वेब सीरीज़ की है बिच्छू का खेल, जो कि लोकप्रियता के शिखर पर पहुंची थी। तो इनका काम बहुत ही कमाल का है। किताबों के प्रकाशन में ये शीर्ष श्रेणी में है। उसके अलावा पॉडकास्ट है, फिल्में हैं, वेब सीरीज़ है। तो मुझे लगता है कि ऐसा कोई भी मनोरंजन का माध्यम नहीं है जहाँ पर अमित खान का नाम नहीं है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, हमारे दोस्त हैं, हम उनको ढेर सारी बधाइयाँ देना चाहते हैं। सर एक सवाल था कि जैसे कि देखा जाता है अपनी इंडस्ट्री में कि जो राइटर होते हैं ना, उनको तवज्जो की सर से भी बात हो रही थी, तो सर भी इस तरह की चीज़ें कह रहे थे कि जो तवज्जो उनको मिलना चाहिए। देखिए किसी भी, चाहे वो सीरियल हो, चाहे पिक्चर हो या ड्रामा हो, कुछ भी हो, जो पहला जो उसमें जान फूंकता है वो राइटर होता है। देखिए सारा चीज़ प्रेडिक्शन, इमेजिनेशन सब उसी का होता है। लेकिन कहीं ना कहीं बॉलीवुड इंडस्ट्री में उसको देखा जाता है कि निगलेक्ट किया जाता है या उसको उस तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता है। तो इस पे आप क्या? मुझे लगता है कि देखिए सलीम जावेद को भी अपने प्रारंभिक वर्षों में काफ़ी संघर्ष करना पड़ा था। यहाँ तक कि ये हो रही थी कि हाथी मेरे साथी के वक्त उनका रईस खन्ना के साथ इस पर काफ़ी विवाद हुआ था। और ये पुरानी प्रैक्टिस है, राइटर्स को अपना ड्यू नहीं मिलता, और ये बहुत बड़ा विवाद का कारण भी रहा है। लेकिन कुछ राइटर्स ऐसे हैं जो अपनी मेहनत से, अपनी डेडिकेशन से और अपने वोकल्स होने से वहाँ तक पहुँच पाते हैं। और उन चंद राइटर्स में से एक अमित खान है, जो कि हर एक सभाओं में मुझे मिलते हैं, बात करते हैं, पैनल डिस्कशंस में होते हैं, और हमेशा अपने काम के प्रति वोकल है, बात को बताना जानते हैं, अपनी बात को रखना जानते हैं, और इसके कारण वो आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं। हाँ, ये तो चलते ही रहेगा कि लेखकों का वो स्थान नहीं है, लेकिन हो सकता है कुछ वक्त के बाद अमित खान जैसे लोग आने के बाद शायद वो धीरे धीरे बदलें। जो हॉलीवुड में होता है, जिस तरीके से उनको वहाँ पे राइटर्स को बाकायदा इतना सम्मान मिलता है, वो सम्मान कहीं ना कहीं यहाँ नहीं है। बावजूद इसके इनके आने के साथ शायद वो बदलाव आए। सर सेम सवाल आपसे भी है कि आपका क्या व्यू है? देखिए माहौल बदल रहा है, और आज लेखकों का सम्मान बढ़ने लगा है। आज हमारी बातें चैनल्स पर सब जगह सुनी जाती हैं। आज हमें खुद कई बार लगता है कि डायरेक्टर्स से ज़्यादा हमारे जैसे जो राइटर्स हैं वो ज़्यादा पावरफुल हैं। हमारी बातें ज़्यादा तवज्जो के साथ सुनी जाती हैं, इवन डायरेक्टर्स के मुकाबले भी। तो आप ये जो दौर के बदलने की शुरुआत है, ये बहुत अच्छी शुरुआत है राइटर्स के लिए। हाँ, राइटर्स को अपने काम पे फोकस करना चाहिए, आपने काम बहुत अच्छा करना चाहिए। अगर आप काम अच्छा करेंगे तो आपको अब तवज्जो मिलने वाली है, आपको नाम भी मिलने वाला है, पैसा भी बहुत है, सब है अभी इंडस्ट्री के अंदर। बस यहाँ पर अच्छे राइटर्स की कमी है। वो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ चूँकि राइटर्स बहुत है, लेकिन अच्छा काम करने वाले, डेडिकेशन के साथ काम करने वाले, और ऐसे राइटर जो मार्केट को भी समझते हों, जो मार्केट की डिमांड्स को समझते हों कि हमने किस तरह का लेखन करना चाहिए। और जो नई नई चीज़ें खुल गई हैं आज की डेट में, सिर्फ एक कहानी नहीं होती, बल्कि उस कहानी पर जब एक ऑडियो सीरीज बन रही होती है तो उसकी अपनी मार्केट की डिमांड होती है ऑडियो सीरीज की। तो वो ऑडियो सीरीज अलग तरह से बोल रही होती है कि इस तरह की कहानियां ऑडियो में ज़्यादा सुनी जाती हैं। वेब सीरीज की अलग डिमांड होती है कि इस तरह की कहानियां वेब में ज़्यादा चलती है। फिल्म्स की अलग डिमांड होती है। तो कोई एक राइटर की क्या जिम्मेदारी है कि अगर आप कोई बुक लिख रहे हैं तो कोई ऐसी कथा का चयन करना, कोई ऐसी कहानी का चयन करना जिसके ऊपर आपकी ऑडियो सीरीज भी बहुत अच्छी बन सके, जिसके ऊपर आपकी वेब सीरीज भी बहुत अच्छी बन सके, और जिसके ऊपर आज जो रीजनल लैंग्वेज बहुत बनने लगी, जैसे मेरी किताबें भी अभी मराठी में, तमिल में, तेलुगु में आ रही हैं। तो ये सब क्यों है कि आपको उन सब भाषाओं में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं उसकी समझ होनी चाहिए। तो वो जो कहानी एक चुनना जो रीजनल में भी अच्छा परफॉर्म करे, जो ऑडियो पर भी करे, जो वेब पर भी करे,
तो ये समझ होना वही एक कमर्शियल राइटर की पहचान है। बाकी अच्छी कहानी बहुत हो सकती है, लेकिन वो अच्छी कहानी ऐसी होगी जो सिर्फ किताबों तक सीमित होकर रह गई, उस पर ऑडियो बुक नहीं बन सकती, या उस पर वेब नहीं बन सकता, या उस पर फिल्म नहीं बन सकती, या उसके रीजनल में कोई मार्केट नहीं है। तो वही एक समझ, ये जो मैं लाइन बोल रहा हूँ, बड़े खास लाइन है कि वो समझ एक राइटर को होना बहुत ज्यादा जरूरी है। थैंक यू सर, क्या कुछ शुभकामना देना चाहेंगे? सबसे पहले नमस्कार, मैं गायक संगीतकार राम शंकर और मेरे साथ मेरी बिटिया स्नेहा शंकर, ये भी प्लेबैक सिंगर हैं, आए हैं हम लोग आज यहाँ पर हमारे अजीज़ दोस्त और छोटे भाई अमित खान साहब की इस ऑफिस के मुहूर्त पे आज हम लोग आए हैं उनको मुबारकबाद देने, उनको शुभकामना देने। अमित खान साहब जो कि आप सभी जानते हैं कि एक बेहतरीन राइटर हैं, उनके हम खुद फ़ैन हैं बहुत, उनके नॉवेल्स, उनकी फिल्में, सारी चीज़ें जो है देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। तो बहुत अच्छा लगा कि आज यहाँ पर आके और ये इतना खूबसूरत ये ऑफिस जो उन्होंने कंटेंट हेडक्वार्टर्स, तो यहाँ पर मुझे लगता है ये वाकई हेडक्वार्टर्स ही बनने वाला है कंटेंट्स का। सारे कंटेंट्स सब लोग, पूरी हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री यहीं से आके लेके जाएगी कंटेंट्स, मुझे ऐसा लगता है। और हमारी शुभकामनाएं हैं, मालिक उन्हें दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की दे और खूब आगे बढ़ाए। थैंक यू वेरी मच। Congratulations to Amit uncle and the whole team of course। बहुत बहुत सुंदर ऑफिस है and I would just like to pray that यहाँ पे बहुत बड़े बड़े काम हो, बहुत अच्छे अच्छे काम हो and super duper hit होंगे हर काम जो भी यहाँ से होंगे। So I would just like to wish all the best and congratulations once again। थैंक यू। जी मैम, क्या कुछ शुभकामना देना चाहेंगे? कंटेंट हेडक्वार्टर का आज शुभारंभ हुआ है। एक्चुअली मुझे तो मालूम भी नहीं था, जस्ट आई एम बाबू भाई कृपा। It is really a great surprise for me, and just I am congratulating him from the core of my heart। अमित जी, बहुत बहुत आपको बधाई हो, and ऊपर वाले से प्रेयर है कि दिन दुगनी और जो भी बोलते हैं वैसी प्रोग्रेस होना चाहिए। थैंक यू सो मच। जी सर, क्या कुछ शुभकामना देना चाहेंगे आप? आज शुभारंभ हुई है। अमित जी जितने बड़े कंटेंट राइटर हैं, जितना अच्छा वो लिखते हैं, जितना अच्छा वो सोचते हैं और जितने वो मशहूर हैं, उसी हिसाब से उन्होंने इस ऑफिस को बनाया है, सजाया है। जैसा मैं उनको सालों से जानता हूँ, मेरे करीबी दोस्तों में से एक हैं। मेरे 40 साल के कैरियर में मेरे बहुत कम दोस्त रहे हैं, बाकी सारे प्रोफेशनल दोस्त हैं, लेकिन जिसको दिल से दोस्त मानते हैं वो दोस्तों में से एक अमित खान है। तो उनकी जो तरक्की के एक एक सीढ़ियाँ जो चढ़ते गए, वो मेरी नज़र के सामने मैंने देखा है, महसूस किया है, और मुझे लगा है कि वो बहुत तरक्की करेंगे और आगे जाएंगे। बॉलीवुड के लिए बहुत यूज़फुल कंटेंट आगे अभी भी लिख रहे हैं, आगे भी लिखेंगे। बहुत उनको ईश्वर है, वो उनको बहुत बहुत ख्याति देगा, अभी भी ख्यातनाम है, बट इससे भी ज़्यादा ख्याति देगा। और उनके ये ऑफिस का जो कंटेंट हेडक्वार्टर्स नाम उन्होंने रखा है, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो खुद कंटेंट का हेडक्वार्टर है और उन्होंने ऑफिस ही कंटेंट हेडक्वार्टर बनाया और इतना खूबसूरत बनाया है कि मैंने आते ही बोला कि बहुत शानदार ऑफिस है। वैसा ही शानदार आपका आगे का भविष्य हो, इस शुभकामना के साथ। जी सर, क्या कुछ शुभकामना देना चाहेंगे? आज कंटेंट हेडक्वार्टर सर के ऑफिस का ओपनिंग हुआ है, क्या कहना चाहिए? सर, प्रथम तो मैं सभी को नमस्कार करता हूँ। मेरा नाम चिंतन बाकीवाला है और एक प्लेबैक सिंगर हूँ मैं इधर बॉलीवुड में। और ये एक बहुत ही अनोखा और बहुत ही विचित्र सा कंसेप्ट है एंड बहुत ही अच्छा है फॉर द हेल्थ ऑफ बॉलीवुड एंड राइटिंग एंड लिखने के हिसाब से बहुत कोई नाम अपरिचित नहीं है। अमित सर का बहुत बड़ा नाम है, बहुत सारा लिखा है उन्होंने फिल्मों के लिए। और आज कंटेंट हेडक्वार्टर्स ये जो ऑफिस की ओपनिंग हुई है उसके लिए मैं और हम सब सिंगर फ्रेटर्निटी, म्यूज़िक फ्रेटर्निटी, क्योंकि कहीं ना कहीं राइटिंग से जुड़ा रहता है संगीत, तो मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा ऑन बिहाफ ऑफ मी, केशव राय जी एंड हम सब पूरी पूरी मंडली की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक कॉन्ग्रेचुलेशन अमित सर।
सर मेरा एक सवाल है, बॉलीवुड की दुनिया में कंटेंट, कोई भी कंटेंट या मूवी बनती है तो हीरो और हीरोइन और विलन को मेन बताया जाता है, तो उसमें राइटर का क्या महत्व होता है? राइटर का एक्चुअली सबसे ज़्यादा महत्व ही राइटर का है। अभी हमने हाल के समय में बहुत सारी ऐसी फिल्में हमने वॉच करी है जिसमें एक्टर्स एक्ट्रेसेस वगैरह बहुत इंपॉर्टेंस में नहीं रहे, लेकिन कंटेंट और स्क्रीन प्ले राइटिंग इन सब की बदौलत कई बहुत कम बजट्स की मूवीज़ है और बहुत कम एस्टिमेट की मूवीज़ सुपर डुपर हिट रही हैं। सो राइटिंग पहले भी हमेशा से इम्पॉर्टेंट रहा है और आज बल्कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि अब एक दुनिया एक छोटी सी गेंद बन के रह गई, तो पूरी दुनिया की समस्याएं और चीज़ें, समाज की बातें उसको अगर उत्कृष्टता और उसको हाईलाइट अगर कोई कर पाता है तो राइटर का बहुत बड़ा उसके अंदर हाथ है। राजा अमित जी के लिए कोई एक लाइन आपकी तरफ से कर बोले कि आप सिंगर भी सिंगर देखिए फंस जाते हैं बेचारे हैं, बिना गाए तो नहीं छोड़ेंगे। जी जी। तो अमित सर हमेशा कलम से लिखते हैं और आज एक बहुत बड़ा नाम है बॉलीवुड में और देश में। तो मैं किशोरदा का 2 लाइन जो उनको बेहद पसंद था और वो खंडवा पर के लिए समर्पित किया था, मैं हमेशा इंदौर को समर्पित करता हूँ क्योंकि मेरी जन्मभूमि इंदौर है। तो आपके सामने आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। क्या बात है, बहुत बढ़िया। He deserved to be इसलिए मैंने लाइन अमित सर के लिए गाई क्योंकि he deserves, क्योंकि आपके कलम से लोग एक अलग ख्वाब, एक अलग दुनिया में जाते हैं और वो एक बहुत प्रेम की और प्यार की और वास्तविक दुनिया होती है। तो वो एक सजोते हैं अमित सर जैसे हमारे सभी लेखक और राइटर्स। तो इसलिए मेरा बहुत बहुत हार्टिस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन एंड विशेस फॉर द न्यू वेंचर। जी सर, आज क्या आपको शुभकामनाएं देना चाहेंगे? आज शुभारंभ हुआ है ऑफिस का, और अमित सर के बारे में क्या कहेंगे? अमित खान जी बधाई हो आपको। थैंक यू वेरी मच। और जैसा कि कहा जाता था कि एक लेखक होता है, झोला छाप लेखक होता है और वो गरीब होता है, और वो जो आज के दौर में जो आधुनिकता के दौर वाला लेखक नहीं हो पाता है। लेकिन अमित जी ने सिद्ध कर दिया है कि लेखक अगर अच्छा लिखता है और जो जन जन में पसंद किया जाता है, और हर तरह का लेखन, चाहे वो मनोरंजन के लिए हो, समाज के लिए हो, देश के लिए हो, और अलग अलग उसके लिए हर विधा और हर वर्ग का पाठक इनको पढ़ता है। क्योंकि हमने इनके कई शोज में देखा है कि दूर दूर से इनको सुनने मिलने भी आते हैं, पढ़ते तो हैं लेकिन मिलने भी आते हैं। तो जिस तरह से इनकी लेखनी है, OTT पर भी इनके प्रोग्राम आ रहे हैं, टेलीविज़न पर भी आ रहे हैं, फिल्में आ ही रही हैं, तो ये और बाकी साहित्य जगत में भी एक बहुत बड़ा नाम है। तो जितने भी इनके उपन्यास, 100 से अधिक उपन्यास लिखे हैं, आज इंडस्ट्री में बड़े बड़े हाउसेस और प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स सभी इनके साथ काम करना चाहते हैं, इनके उपन्यास के राइट्स लेना चाहते हैं, और कलाकार भी इनके जैसे ऑडियो जो है उस पर भी काम कर रहे हैं, ऑडियो सीरीज बन रही है। तो इस तरह से अमित जी ने सिद्ध कर दिया है कि आज के दौर में ये सफल लेखक हैं और आगे भी इनके उपन्यास आते रहेंगे, फिल्में आती रहेंगी, क्योंकि आगे अब निर्देशक भी बन रहे हैं। जी सर, क्या कुछ शुभकामना देंगे नए ऑफिस की शुभारंभ पे? अमित खान को उनके नए ऑफिस की शुरुआत पर मैं उन्हें बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये हमारे देश के ऐसे लेखक हैं जो लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचते हैं। आज हमारा पूरा हिंदी साहित्य कुछ तबकों में सिमट कर रह गया है, और बड़े बड़े प्रकाशन जगत के यहाँ से छपने वाली किताबें आमतौर पर 600 कॉपीज पर लिमिट हो गई है। अब जिस देश के जितने हिंदी के जो सबसे बड़े नामचीन प्रकाशक की बात आप करें तो शायद ही कोई किताब 1000 प्रिंट ऑर्डर पर छपती हो, सब 600 पर आ गई है। 600 में 200 कम्प्लीमेंट्री है और 400 कहीं सरकारी खरीद में जाती है। तो इन्होंने अपनी राइटिंग के दम पर अपना एक पाठक वर्ग बनाया है, अपना मार्केट बनाया है, और अपनी कहानियों को लेकर जनता के बीच में उपस्थित हैं। तो अब जनता फैसला करती है कि क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है। जनता ये बताती है कि
उन्हें किस चीज़ों में आनंद आ रहा है, किस चीज़ में और किस चीज़ में नहीं आ रहा है। तो एक तो बहुत ज़माने से हमने पॉपुलर लिटरेचर को मेन स्ट्रीम लिटरेचर से बाहर कर रखा है, और वो अपनी असुरक्षा के कारण कर रखा है कि यदि हमने पॉपुलर लिटरेचर को मेन स्ट्रीम लिटरेचर में शामिल कर दिया तो बहुत सारे मेन स्ट्रीम लिटरेचर जो है उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, बहुत सारे राइटर का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो हमने एक साहित्य की छोटी सी दुनिया बना ली है जो मेनली दिल्ली से ऑपरेट होती है, और उसको खाद पानी हमारी यूनिवर्सिटी और कॉलेज के हिंदी डिपार्टमेंट देते हैं, तो उसी में वो घुमड़ कर चलती रहती है। इसलिए अमित खान का हमारे देश में होना जरूरी है, क्योंकि ये जनता की बात करते हैं। जैसे हमारा मेन स्ट्रीम सिनेमा जनता की बात करता है, हमारा मेन स्ट्रीम टेलीविजन जनता की बात करता है। तो यह इन्होंने साहित्य के लोकतांत्रिकरण का काम किया है, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द लिटरेचर। तो ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, मैं इनको बहुत बधाई देता हूँ कि आगे और भी नए नए लोगों को अपने साथ जोड़ें, नौजवान पीढ़ी को साथ लाएं और इसको एक बड़े फलक पर ले जाएं। वो वैसे तो बड़े फलक पर हैं ही ऑलरेडी,